अस्सलाम वालेकुम जी, सादत खान गुरमानी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त पार्लियामेंट हाउस के डायरेक्टर हैं और इस वक्त बन्नू बीफ पुलाव पे जो है वो खाना खाने के लिए इंटर हुए हैं। आए ज़रा उन पे छापा लगाते हैं कि वो किससे पूछ के अंदर गए हैं। सो गाइस लेट्स कम विद मी। एरो तक जी इस्लामाबाद ब्लू एरिया ਦੇ ਜੀ बन्नू बीफ पुलाव ਤੇ बन्नू बीफ पुलावाਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, बन्नू बीफ पुलाव खाओ तो मज़े करो। ऐ तक जी साढ़े बंदे इतने चोरी चोरी बन्नू बीफ पुलाव खा रहे हैं तो असी सडन ही छापा मारिया इन्हों ते इतना कोई इन्हों ये हमारे जो है वो बड़े प्यारे चमकते हुए दमकते हुए सितारे पार्लियामेंट हाउस की शान, पाकिस्तान की आन और जनाब मोहतरम तैयब साहब कैसा फील हो रहा है बन्नू पुलाव ते आके बन्नू खान ते साड़ा छापा मारन दे? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा है। स्पेशली ये जो गरम चावल और छोटी छोटी बोटियाँ बनाई होती हैं, स्टीम है, इजी है, मज़े आता है खाने में, चटनी भी है। और इस टाइम रोटी तो खाई नहीं जाती, चावल ज़्यादा बेहतर है। बन्नू का काफ़ी रोल है इस्लामाबाद की, ये फूड प्रोवाइड जो करते हैं मुख्तलिफ जगह पे, छोटे छोटे हैं और ये सस्ते होते हैं, 100-200 की प्लेट दे देते हैं, हर कोई खा लेता है और ये ज़ायकेदार हैं और बड़े अमीर लोग भी खाते हैं, आम लोग भी खाते हैं। मैं इनको इज़्ज़त देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप बनाया है। इस्लामाबाद में हर सेक्टर में अपनी ब्रांचें बनाई हैं और छोटे छोटे इन्होंने सेक्टरों में अपने ठेले लगाए हुए हैं। यानी बन्नू कोयटा ये इन्होंने काफ़ी होल्ड किया हुआ है और फूड को एडमिनिस्ट्रेट किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को इनको इज़्ज़त देनी चाहिए और इनके लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि फूड से रिसाइकलिंग हो रही है पैसों की और गरीब बंदे भी खा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपका कैमरा मैन फ़ोटो घुमाए तो देखेंगे कितने छोटे छोटे बच्चे, गरीब अमीर, कितने लोग हैं जो खाना खाने आए हैं। तो इसका मतलब कि इनकी प्योरिटी है, म्यार है, बड़े छोटे हर कोई इनके पास आता है। थैंक यू ऑल। नाजरीन, तैयब भाई माशाल्लाह वेरी वेरी डाउन टू अर्थ। माशाल्लाह ये है कि इस वक्त जो इनकी लाइफ है एक्चुअल में ये एग्जेक्टिव लाइफ जी रहे हैं। एग्जेक्टिव लाइफ में जहाँ पे आप जाके जो है वो मैरियट में पीसी में खाना खाते हैं, वहीं पे आप जो है वो एक सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे जो है वो एक छोटे से होटल में आके, छोटे से रेस्टोरेंट में आके, और आप ये चीज़ साबित करते हैं कि आप हमेशा जो है वो डाउन टू अर्थ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो इस वक्त ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आगे भी जो देते रहेंगे मुल्क को, कौम के लिए। और इंशाअल्लाह ताला इन्होंने दुनिया भर का जो है वो, तो ये सब ये बताएं इस वक्त आप दुनिया में कितने जो है वो मुल्कों में घूम चुके हैं माशाअल्लाह, हमारे जो है वो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए। जी, वो जो जॉब की तरफ से घूमना और चीज़ है, अलहदा घूमना टूरिज़म और चीज़ है। पाकिस्तान इतना खूबसूरत है जिसमें मैंने कश्मीर देखा है, समझे कि मैंने स्विट्ज़रलैंड देख लिया है। क्या बात। मैंने चोलिस्तान देखा है, मैं समझे कि मैंने अफ्रीका देख लिया है। मैंने पंजाब देखा है तो मैंने समझ लें कि पूरा एशिया देख लिया है। साले समुंदर देखा है तो समझ लें मैंने थाई के सारे बीच देख लिए हैं। पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, मुझे मुल्क से जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पाकिस्तान में आप जी भी चले जाएं, आपको दुनिया के किसी हिस्से में जाने की ज़रूरत नहीं है। हुंजा चले जाएं, चित्राल चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। इवन के पाकिस्तान आप इस्लामाबाद बैठे हैं, इसी टाइम आप चले जाएं पीर शनासी, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप आसमान से बातें कर रहे हैं। पहाड़ भी आपको कम कद दिखते हैं, आपको लगता है आप आसमान पे बैठ चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। और एक बात मैं अपने सामीन से कहना चाहता हूँ, टूरिज़म एक शौक़ है, टूरिज़म के पैसे की ज़रूरत नहीं होती। जो टूरिज़म करना चाहता है उसके सिलसिले बन जाते हैं। ये इंसानों पे होता है कि वो प्रायोरिटाइज़ कैसे करते हैं। तो आपको टूरिज़म करना चाहिए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मौसम देखने चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह, क्या बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। और हमने दूसरी कंट्रियों की बात करना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह से तैयब भाई ने पाकिस्तान के अंदर क्या खूबसूरती है, पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ रखा है, वो सब बयां करके हमारे दिलों को और आपके दिलों को जो है वो बड़ा एक खूबसूरत नॉलेज दिया माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अब चलते हैं काउंटर पे, जो है वो इनसे बात करते हैं कि हम जो है वो इनकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो क्या ये हमारे बंदों से भी बिल चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बस गुजारा करेंगे इंशाल्लाह इसके साथ, ज़्यादा नहीं। इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी तक आप गुजारा करेंगे खान साहब?
अरे हम इंशाल्लाह इसको ऐसे ही खिलाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, आज हम इससे नहीं लेंगे। अच्छा जी, अपनी लोकेशन बता दें। खाना तो आपका बड़ा मज़े का था, हमारे दोस्तों ने एंजॉय किया। सर जी ये खैबर प्लाजा ब्लू एरिया इस्लामाबाद, इंशाल्लाह जायका भी अच्छा मिलेगा, साफ सुथरा पुलाव मिलेगा इंशाल्लाह, बनेगा स्पेशल पुलाव और बिरयानी। चलें जी, ब्लू एरिया में जब भी कभी आएँ और सस्ते में खाना खाना हो तो ब्लू एरिया में ये इस वक्त ये शॉप है। हमारा जो है वो कैमरामैन आपको इनका जो है फ्रंट ऑलरेडी दिखा चुका है। यहाँ पे आएँ, मेन बुलेवार्ड पे है ये, और आएँ यहाँ पर खाना शाना एंजॉय करें सस्ते में, अपना ख्याल रखें और आएँ ज़रा। तैयब साहब बाहर हैं। चलें जी, हमने जस्ट एक छोटा सा प्रैंक किया और बगैर तैयब भाई से पूछे जाके इनकी वीडियो हमने बना दी, लेकिन बड़ा अच्छा डिबेट किया इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की खूबसूरती के ऊपर। ठीक है, तो तैयब भाई इंशाल्लाह ताला अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। कोई पाकिस्तानी कौम के लिए इस वक्त के माहौल के हिसाब से कोई पैगाम देना चाहें तो? जी खान साहब बहुत शुक्रिया। सादत साहब जो आपका लोगो है, चलो आगे सादत खान के साथ आगे बढ़ो मुझे सादत के साथ। जी आगे बढ़ो सादत के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। सादत तो वैसे ही बड़ा बारोब बामानी और बाक़ीदा लफ्ज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसके बहन भाई जो हम हैं 3 बड़े आज़मों में बैठे हैं, बावजूद उसके मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की मिट्टी, इसकी खुशबू, इसकी हयादारी और ये जो लोग हैं, आप ये कहते हैं ना कि यार उसने अच्छा नहीं किया, उसने फलाना किया, ये हुआ वो हुआ। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मॉस्को, दिल्ली, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हैं। उनकी हसरत ही रह जाती है कि मार्केट में कोई ना हेलो करता है, ना हाय, ना कोई किसी से बात कर पाते हैं। वो सिर्फ इस बात को तरस गए हैं कि कोई हमसे बैठ सके, बात कर सके। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग तरसते हैं, सोशल निगोसिएशन है, डायलॉग्स हैं, लोग मिलते हैं। देखें, सोशल लाइफ जो है वो आपकी ताकत है, एनर्जी है। अगर सोशल लाइफ नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं। मैंने बहुत सारे अमीर लोग जो कंवारी लाइफ में मरते देखे हैं, लेकिन जो सोशल लाइफ में रहे हैं, वो चाहे चाय बेचने वाला है, समोसा बेचने वाला है, वो हार्ट अटैक से साइड पे रहा है, वो बीमारियों से साइड पे रहा है। देखें, जो सोशल लाइफ है वो आपका कैथारसिस है, लोगों से मिलते हैं। फिर मैं इस बात पे एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं सोचता था कि नमाज का कंसेप्ट मस्जिद में क्यों रखा गया। आप एक मस्जिद की बजाय रूम में रहते हैं ना, आपकी एक साइको टाइप बन जाती है। आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा सोचेंगे, नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोचेंगे। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई बुजुर्ग मिल सकता है, कोई बच्चा मिल सकता है, आपकी नफ्सियात में चेंज आती है। अल्लाह आपको डिफरेंट जाविये दिखाता है कि यार कि ये आप देखो किस पोजीशन में, ये कैसे है। यानी कि जब आप जाते हैं, वज़ू करते हैं, घर आते हैं, आपकी नफ्सियात में चेंज आती है। इसलिए मेरे सब जितने भी कोलीग्स हैं, मुस्लिम्स हैं और बाकी कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास एक ही रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे से मिला करें, एक दूसरे को इज़्ज़त दें, इज़्ज़त बांटें। जितनी खुशियाँ देंगी उतनी खुशियाँ मिलेंगी। ये डिवाइड जो रूल है ना अल्लाह पाक का, जितना आप बांटते जाएंगे उतना मिलता जाएगा। सो आप बांटने वालों में से रहें। खुशियाँ हों, लम्हात हो, अल्फाज हों, कुछ भी ना कर सके, किसी के साथ खड़े हो जाए, मुस्कुरा दें। कोई परेशान है, उसकी बात सुन लें। इससे बड़ी क्या अनायत हो सकती है कि किसी, अल्लाह देखें जी आपको इस काबिल समझता है, कोई परेशान आपके पास आया है, इसलिए हर किसी की मदद करें, हेल्प करें। पैसों में नहीं कर सकते, अल्फाज में कर दें। अल्फाज में नहीं कर सकते, बातों में कर दें। बातें नहीं कर सकते, उसकी तरफ अच्छे तरीके से मुस्कुरा दें, उसके कंधे पे हाथ रखते, इससे उसको बहुत आसरा हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी टीम का ये सोशल जो एक दूसरे से व्यूज़ ले रहे हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ एक सीरीज़ बनाएंगे और आपको इस्लामाबाद एक्सप्लोर करवाएंगे, जिसमें इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट होगा, पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सदर पाकिस्तान ऑफिस, चीफ जस्टिस, सारा कुछ जो भी है। मागला की जो हिल्स हैं, इनकी खुशबू, इनकी ताकत, इनके चश्मे, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है कि हम बाहर जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जो बाहर बैठे, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसके पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका के, कनाडा में फैमिली है, अमेरिका में है, ग्लासगो में है, सऊदी अरेबिया में है, एशिया में है। बावजूद उसके मैं ये कहता हूँ कि मेरे बहन भाई, मैं जानता हूँ कि उनकी उधर की लाइफ क्या है। पाकिस्तान जैसी नेमत कोई नहीं है। तो पाकिस्तान से बेहतर कोई चीज़ होती तो शायद आज से 20 साल पहले मैं होश संभाली थी, तो मैं पहले ही जा चुका हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है जी, माशाल्लाह। जिस तरह जो है वो तैयब साहब ने आपको बातें बताई हैं कि देखें कि हमेशा अपने कंट्री को अहमियत दें, बजाय इसके कि जी आप बताएं जी यूके क्या है, यूएसए क्या है, कनाडा क्या है। आप ये बताएं कि आपका वतन क्या है,
اور آپ کی ذات کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے جو فیوچر کے لیے آپ کے وطن کی اہمیت آپ کے دلوں میں کیا ہونی چاہیے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ ان کے جذبات، ان کے میں احساسات. اسلام آباد کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اسلام آباد میں کیا ہے، کیا خاص ہے کہ لوگ اسلام آباد آتے ہیں. تو اسپیشلی فیمیلز، ان کے لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی خوبصورتی سمجھتی ہیں تو ایک ہی بات کافی ہے کہ اسلام آباد کا موسم اس کا زیور ہے. السلام علیکم. کیا بات ہے. اچھا ناظرین، ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں، 14 اگست کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ طیب صاحب کے ساتھ ایک ولاگ کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، ایز اے ریئلٹر، ایز اے بزنس مین، میں اپنے پچھلے ولاگز میں بھی آپ لوگوں کو چیزیں بتاتا رہتا ہوں اور اپنے اوورسیز پاکستانی کو آگاہی دیتا رہتا ہوں کہ یار دیکھیں کہ ہم سب آپ کے ہیں، یہ وطن آپ کا ہے، تو ہمیشہ اپنے ہی وطن کو پریفر کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سعادت خان غرمانی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.